पतलू, जब से तुमसे मेरी शादी हुई है तुमने मुझे कोई खुशी नहीं दी है। वही टूटा हुआ घोंसला और वही सूखे दाने, कभी कोई फल फ्रूट, कोई अच्छा खाना नहीं ला कर दिया। हर समय यहाँ लेटे रहते हो और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, जाओ। मेरी किस्मत ही खराब थी जो तुमसे मेरी माँ ने शादी करा दी मेरी। जब तो बहुत स्मार्ट बन रहे थे। कपास का बना हुआ नरम नरम घोंसला है मेरा, बहुत काम करता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तो सिर्फ पतलू है, निखट्टू कहीं का। देखो कल्लो, ना तो मैंने कभी काम किया है कोई और ना ही करूँगा। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से पाला है, मुझसे कोई काम वाम नहीं होता। वैसे तो तुम इतनी शैतान हो, कोई तरीका तुम ही बताओ जिससे दाना पानी घोंसले में ही मिल जाए। मुझे तो तुम ऐसे ही बदनाम कर रही हो। तुम कौन सा काम करती हो? कल्लो, तुम तो मेरे से भी ज़्यादा कामचोर हो। एक तरीका तो है मेरे पास पतलू, लेकिन अगर तुम्हें पसंद आए तो। बताओ बताओ, मैं तो खुद बहुत तंग हूँ तुम्हारे रोज़ रोज़ के तानों से। अगर तरीका मिल गया तो मेरे भाग जाग जाएंगे। पतलू, तुमने देखा है कबूतर मज़े करता है। तमाम पक्षी रंग रंग के खाने उसे खुद जाकर देकर आते हैं। लेकिन कल्लो, बदले में वो सब पक्षियों का इलाज भी तो करता है, उन्हें दवाई भी तो देता है। वो बड़ा आया MBBS डॉक्टर है क्या? ऐसे ही जड़ी बूटियाँ कूट कूट कर देता रहता है। ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो मेरे मैके वाले जंगल में, वहाँ मेरा जीजा भी रहता है। वो मुझसे भी बड़ा शैतान है। हम उसे मशवरा करते हैं, फिर वो दोनों दूसरे जंगल चले जाते हैं। आओ आओ कल्लो, कैसे आना हुआ? और पतलू मियाँ, तुम कैसे हो? हम तो ठीक हैं, बस भोजन की फिक्र लगी रहती है। ढूंढना हमें आता नहीं और अब पक्षी हमारा विश्वास नहीं करते। अक्सर तो भूखे ही सोना पड़ता है। आपके पास इसलिए आए हैं कि वो दवा जिससे पक्षी बीमार होते हैं, अगर थोड़ी सी हमें दे दो तो हमारा भी काम बन जाए। हमारे जंगल में कबूतर का राज है। वो इलाज मालजा करता है पक्षियों का और उसे पक्षी मुफ्त में दाना देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। वो दवा तो मेरे पास है, लेकिन अगर पक्षियों को पता चल गया तो वो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो फिर ये दवा तुम ले जाओ, इसके 2-3 कतरे नदी में डाल देना जहाँ से पक्षी पानी पीते हैं। ये दवाई के बाद ये दवा पिला देना जब पक्षी इलाज के लिए तुम्हारे पास आएंगे। मेरा प्यारा जीजा जी, मुझे पता था अब आप ही कोई उपाय बता सकते हो। और फिर उसे पतलू और कल्लो दोनों दवाई ले। कल्लो, मैं रात को जाऊंगा और नदी के पानी में इस दवाई को शामिल कर दूंगा, लेकिन तुम ये दूसरी दवाई संभाल कर रखना जो बाद में पक्षियों को ठीक करने के लिए देनी है। हाँ, तुम जाओ और मैं इसे संभाल लेती हूँ। और फिर पतलू थोड़ा अंधेरा होने पर उस दर्द की दवाई को लेकर चंद कतरे नदी के पानी में शामिल करके वापस लौट आता है। अगले दिन बुलबुल सुबह सवेरे ही नदी पर आकर जैसे ही थोड़ा सा पानी पीती है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। पास बैठी रानी चिड़िया जल्दी से उसके पास आती है। बुलबुल, क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं पता, बस थोड़ा सा पानी ही पिया है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रानी चिड़िया जल्दी से बुलबुल को कबूतर के पास ले जाती है। कबूतर भैया, बुलबुल के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसे पेट दर्द की दवा दे दो। और कबूतर जल्दी से बुलबुल के मुंह में पेट दर्द की दवा के चंद कतरे डालता है। बुलबुल, अब कैसा है दर्द? दर्द नहीं रुका और बढ़ रहा है। मेरा कुछ करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे में तोती वहाँ जल्दी से वहाँ आती है। मैं रास्ते से गुजर रही थी,
वहाँ कल्लो बैठी थी। रास्ते में उसने मुझे कहा कि सुना है बुलबुल के पेट में दर्द है। वो कह रही थी कि हमारे पास पेट दर्द की दवा है, अगर कबूतर से दर्द ना रुका तो उसे हमारे पास ले आए। आप जल्दी से बुलबुल को पतलू के पास ही ले जाओ, मेरे पास इससे बेहतर कोई और दवा नहीं। और रानी चिड़िया और तोती बुलबुल को पतलू के पास लेकर जल्दी से चले जाते हैं। पता चल गया ये वबा ही फूटी है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मेरे पास इसकी दवा है। वो मेरा चाचा जी था ना, उसने बताया हुआ है मुझे एक नुस्खा, मैं अभी देता हूँ। बुलबुल को पतलू जल्दी से 2 कतरे पेट दर्द ठीक करने वाली दवा के मुंह में डाल देता है। दवा पीते ही बुलबुल ठीक हो जाती है। मेरा दर्द ठीक हो गया है। पतलू भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानी चिड़िया, अगर किसी के भी पेट में दर्द हो तो मेरे पास ले आना। लेकिन रानी चिड़िया, एक बात कहनी थी मुझे। जी जी कहो पतलू भैया, क्या बात है? वो बात यह है कि मैं तो सारा दिन पहाड़ों पर रहता हूँ, इन जड़ी बूटियों को ढूंढने में, दाना पानी ढूंढने का तो समय ही नहीं मिलता। नहीं नहीं पतलू भैया, हम आपको दवा के बदले में अनाज या कोई फल वगैरह दे दिया करेंगे। आप परेशान क्यों हो रहे हो? बुलबुल की दवा फ्री थी, इससे आपको पता भी चल गया कि मेरी दवा में कैसा जादू है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वहाँ से सब चले जाते हैं। हाँ पतलू, तुम तो ऐसे कर रहे थे जैसे सचमुच के डॉक्टर हो। अब तो मज़ा आने वाला है। अब तो रोज़ पक्षी रंग बिरंगे खाने लाया करेंगे और कबूतर मारेगा मक्खियाँ। ऐसा कहते हुए वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और फिर वो दिन था कि जो भी पक्षी नदी से पानी पीता उसके पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता और वो कोई खाने पीने की चीज़ लेकर सीधा पतलू के पास आ जाता। पतलू जैसे ही दवा देता पक्षी बिल्कुल ठीक हो जाता। ऐसा कैसे हो सकता है, जिस बीमारी का मुझे पता ना चले और पतलू के पास उसका इलाज हो? ये कोई पतलू की शैतानी है, मुझे पतलू पर नज़र रखना होगी। और फिर कबूतर पतलू का पीछा शुरू कर देता है। कल्लो, आज 3 दिन हो गए हैं नदी में दवाई डाले हुए। तुम्हारे जीजा जी ने कहा था 3 दिन बाद दवा का असर ख़त्म हो जाएगा। लाओ, मैं वो दवा वहाँ दोबारा डालाता हूँ, अभी तो मज़ा आने लगा है। 2 कतरे ज़्यादा ही डाल देना। वो तो मैं डाल दूँगा, लेकिन तुम ठीक करने वाली दवा संभाल कर रखना, ऐसा ना हो कि मुसीबत बन जाए। मैंने संभाल कर रखी हुई है, अब तुम जाओ। और पतलू नदी की तरफ चल देता है। पतलू जाकर नदी के पास बैठ जाता है और इधर उधर देखकर जल्दी से दवा के चंद कतरे पानी में मिलाकर वापस चला जाता है। कबूतर जो कि पतलू का पीछा कर रहा था, छुप कर सब देख रहा था। वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। पतलू, मुझे तो पहले ही पता था ये शैतानी खेल तुम ही खेल रहे हो। मुझे पागल समझते हो पतलू। अब देखना कैसे तुम्हें निकलवाता हूँ इस जंगल से। और कबूतर सब पक्षियों को इकट्ठा करता है। ये शैतान अब तो हमारी ज़िंदगियों से खेलने लगा है। और मैं भी तो कहूँ, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज मेरे पास नहीं, और इसका इलाज पतलू के पास है। कबूतर भैया, अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो कोई भी पक्षी इस वाली नदी से पानी ना पिए। लेकिन कबूतर भैया, नदी तो दूसरी बहुत दूर है, हम पानी पीने इतनी दूर रोज़ कैसे जाया करेंगे? इसका तरीका तो पतलू ही बता सकता है। सिर्फ पक्षी तैयार हो जाओ, और आज पतलू को सबक सिखाना है। और फिर सब पक्षी इकट्ठे होकर पतलू की तरफ चल देते हैं। पतलू, क्या हुआ? जो अभी तक कोई मरीज़ नहीं आया, तुमने दवाई अच्छे से मिलाई तो थी ना नदी के पानी में? हाँ हाँ, वो तो अच्छे से मिलाई थी। फिर आ जाएगा कोई ना कोई। मुझे तो ये अमरूद खाने दो जो डॉक्टर कबूतर अपनी दवाई के बदले में देकर गया था।
वो ऐसी बातें कर रहे थे कि सब पक्षी इकट्ठे होकर पतलू के तो तुम सबके ही पेट में दर्द हो गया क्या? पतलू शैतान, अब पेट में दर्द तो तुम्हारे होने वाला है। मुझे सब पता चल गया है। जो खेल तुम मासूम पक्षियों से खेल रहे हो, और अब तैयार हो जाओ। ठहरो ठहरो, मेरी बात सुनो। मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब कल्लो ने करने को कहा था। तुमने हमारी जिंदगियों से खेलते हुए जरा शर्म नहीं आई? अब जल्दी से बताओ, ये पानी कैसे ठीक होगा? नदी का, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। प्लीज आप हमें ना मारना, हम यहाँ से चले जाते हैं। हम दोनों मेरे मैके वाले जंगल चले जाते हैं। बस एक दफ़ा माफ़ कर दो और वो पानी 3 दिन के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं, इस बार तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। कबूतर भैया, जाने दो इस बेशर्म जोड़े को, बस यही काफ़ी है इनके लिए। और फिर ऐसे कल्लो और पतलू को अपना घर बार छोड़कर दूसरे जंगल जाना पड़ा।